सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। मुंबई इंडियंस हमारी आज की टीम है जो ऑन द पेपर सबसे मजबूत टीम कही जा रही है। इस वक्त आईपीएल के जितने भी एनालिसिस्ट या जितने भी ज्ञान वाले लोग हैं वो इसको रैंक कर रहे हैं कि इस साल मुंबई जो है वो जीते ही जीतेगी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि बेंगलोर जो कि आज का मैच पहला जीत गई, बेंगलोर बेंगलोर में खेलकर जीतेगी दूसरी दफ़ा कप, ये मेरी समझ में नहीं आता। और मुंबई अगर इतनी फैन फॉलोइंग मुंबई ये है कि इतना इंतज़ार हो गया, अब तो मुंबई अगला कप जीतेगी। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। पॉसिबिलिटी क्या है? वो यही है कि मुंबई को आगे लेके जाया जाएगा, दिखाया जाएगा और फिर नीचे से कपड़ा खींच लिया जाएगा, फिर होगा जादू जादू। अगर आप आज का मैच जीते हैं या हारे हैं तो आज हम पहले आरसीबी वर्सेस सनराइजर की बात करेंगे। एक ऐसी पिच जिसके ऊपर बड़ा स्कोर एक्सपेक्टेड था और वो 200 हुआ भी। एक ऐसी पिच जिसके ऊपर चेज भी एक्सपेक्टेड था, अगर वो 250 भी होता तो दुनिया आरसीबी के चेज पे बैठ गई। अब माफिया ने पहला मैच शुरू कैसे किया, हमें इसको पढ़ना चाहिए। आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बात सुनने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर आगे आईपीएल चलेगा। एक मैच जीतने या हारने से कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रही है? टीजर देख के पूरी फिल्म का पता नहीं चलता कि क्या होगा फिल्म के अंदर, क्या नहीं होगा। अभी मैं आपको जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि पहले माफिया फंटर को पैसा देगा, उसको उस चीज़ की लत लगाएगा, फिर वो पर्दा हटाएगा। तो आरसीबी की विन के ऊपर माफिया ने फंटरों को पैसा दिया है। और जिस तरह आरसीबी स्ट्रेट विन लेके गया है सेकंड इनिंग्स में, उससे आरसीबी के ऊपर मार्केट लोड और भयानक बढ़ गया है। यहां पर आकर अगर कहीं पर आरसीबी अगले दोनों मैचों में से एक भी मैच हारी तो जो आज आरसीबी पे खुश है या जितना पैसा जीते हुए हैं उससे 4 गुना ज्यादा पैसा हार जाएंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि दिवाली पहले मैच में मत मनाओ। ये ना हो कि अगले 2-3 मैच के अंदर पटाखा हाथ में ही फूट जाए। समझ रहे हो बात को? तो इसको फॉलो करो, इस चीज को, कि मैंने पहले ही कहा था कि पहले 5 से 7 मैच देखो और छोटी छोटी बेटें करो। ये कोई, मैं आईपीएल जब से शुरू भी नहीं हुआ तब से मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, पहले 5-7 मैच देखो कि क्या माफिया के चाल चलन है। भाव को पढ़ो, मैचेस को पढ़ो, स्क्रिप्ट जैसे आज का स्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया कि आज ये हुआ, इस तरह भाव गिरा, इस तरह फेवरेट आया, इतनी विकटें गिरी, फिर मारते चले गए, फिर सीधा 10 पैसे 1 पैसे। तो ये क्या हुआ कि हमने स्टडी कर लिया इसको। अब हम इस मैच को अपने पास रख लेंगे और अगले मैच की तैयारी करेंगे पिछले मैच को देखकर। ठीक है? क्योंकि जो स्क्रिप्ट चलाने वाला है वो किस हाथ से, किस एंगल से आईपीएल का दाना फेंकता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। हवा का रुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये आईपीएल एक सहरा की तरह है कि आप अकेले हैं सहरा में और आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, सब तुक्के मार रहे हैं, किसी को कोई टीम पसंद है, किसी को कोई टीम पसंद है। तो इस रेत के तूफान से अगर आपने बाहर निकलना है जहां पर कोई मदद यार वगार नहीं है, तो अगर आपको वो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी आती हो कि सूरज को कैसे देखना है, अपने अक्स को कैसे देखना है, अपने शेडो को कैसे देखना है, तो चांद को कैसे फॉलो करना है, सितारों की लैंग्वेज क्या है, वो जब तीर का निशान बनाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट क्या होता है, उसको हम पहले आईपीएल के 5 से 7 मैचों में देखेंगे तो बड़ा पैसा लगाएंगे। उससे पहले बड़ा पैसा नहीं लगने वाला। ये चुतियापा है। और ये भी बात मैं बता दूं, अब वीडियो शुरू करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, आखिरी बात करूंगा, ये भी बता दूं, जब से आईपीएल हो रहा है मैं देख भी रहा हूं, मैं बैटिंग भी कर रहा हूं इसके ऊपर। मैंने आज तक कभी फंटर इस आईपीएल के अंदर प्लस नहीं देखा।
और ये बात हकीकत, अगर आपको ये बात झूठ लगती है तो इधर उधर मत देखो, अपने आप को देखो कि पिछले 4 आईपीएल किए, 5 आईपीएल किए या 10 किए, कभी कमाया नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मेरा नाम है खान, और हम बात वो करेंगे, हम बड़ी बड़े टिपरों के बड़े बड़े डायलॉग नहीं मारते, लेकिन मैं इस आईपीएल में आपको जुबान देता हूं कि हम प्रॉफिट में निकलेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियन की वीडियो शुरू करने से पहले, ऑनलाइन साइटें स्लो चलने लग गई हैं ऑलरेडी, जो मैंने आपको कहा था, सर्वर डाउन होने लग गए हैं। अगर आपको वो साइट्स चाहिए जिनके ऊपर रश कम होता है, ट्रैफिक कम होती है, बेड जल्दी एक्सेप्ट होती है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपके बुकी के पास आप हार हार के तंग आ गए हैं, क्योंकि मेरा बुक है, मैं पहले फंटर ही था, ये बुक तो मेरा ख्याल 5-7 साल हुए शुरू की हुई, तो 15 साल तो सिर्फ टिपिंग ही की है, फंटिंग ही की है, 20 साल। तो मैं एज ए फंटर अगर बुकी हूँ, मेरे पास साइट है, तो इतना ज़रूर है कि मेरा दिल ये है कि फंटर माल लेकर भी जाए, और वो लेकर जाता है। आप लोग जो खेल रहे हो, ये बात कमेंट में बताओ कि आपको विड्रॉ मिलता है, आप विड्रॉ लेते हो जेड के बुक से, तो मेरा बुक लकीएस्ट बुक है आपके लिए, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप एक दफ़ा ट्राई लाजमी करके देखिएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, या कमेंट कर दें कि भाई मुझे काम करना है, आपको नंबर हमारे मिल जाएंगे, वहाँ आके कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, मैनेजर या मेरे से आप आके बात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्विंटन डिकॉक पे। क्विंटन डिकॉक एक ऐसी डूबती कश्ती है जिसको किनारा चाहिए, लेकिन ऐसे ही प्लेयर, जैसे आज क्लासन चला, कई कई ऐसे प्लेयर जिनका नहीं पता था कि ये चलेंगे, पडिकाल की क्या इनिंग्स कमाल की हमने देखने को मिली, तो ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर मार्केट लोड ना हो, दे कैन परफॉर्म वेरी वेल कुछ मैचों में। ये नहीं कह रहा कि आईपीएल का ये पहले हिस्से के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आईपीएल के भी हमने कोई मैच नहीं देखे हैं। ये जो सारी वीडियो बनाई जा रही है, ये आप लोगों के प्रेशर में बनाई जा रही है, डिमांड में बनाई जा रही है। अगर हम बात करें पीएसएल के मैच की, आपको पिंडीज की जो मैंने वीडियो बनाई थी, रावल पिंडीज की, उसके बारे में क्या कहा था, वो भी आज 10 पैसे से उड़ गया। कल कराची का मैच हम 10 पैसे का जीते, आज पिंडी का मैच जीते, मुल्तान पे पैसा लगा के जीते। तो भाईजान ये नहीं हो सकता कि आप 10 के 10 ही जीते। मैं 33 मैच आईपीएल के जीता हूँ, ये सबको पता है, ये लाइव हुआ था, फ्री टिप हुई थी, सही है। 2015-16 के आईपीएल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 2015-16 के आईपीएल के अंदर 33 मैच मुझे आज भी याद है। फिर एक आईपीएल के अंदर 27 इन द लाइन दिए थे। मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 नहीं जीते जा सकते, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर मैं 5 मैच खेलता हूँ और मैं 3.5, 3, 4 भी जीत रहा हूँ, और थोड़ा सा सेशन से भी मुझे कमाई आ जाता है, किचन मनी आ जाता है, तो मेरे लिए वो बेहतरीन है। मुझे नहीं जीतने 5 के 5, ठीक है, क्योंकि बुकी भी पैसा देता है ना, मतलब वो हारता है, लेकिन जब वो लेता है तो भरपूर लेता है। इसी तरह जब हम लेंगे पैसा, मेरे साथ जब आप काम करेंगे पेड मेंबरशिप में या टेलीग्राम की फ्री टिप के ऊपर, हम पैसा लेंगे लेंगे आईपीएल में, ये आप बेफिक्र रहें। एक आधे मैच को मत देखिएगा, क्विंटन डिकॉक को देखिएगा, दानिश मलावर, ये जितने नए प्लेयर्स आ रहे हैं डोमेस्टिक से इंडिया की, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, ये जितने भी, कश्मीर से एक प्लेयर हैं, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम भी शायद इंडिया वालों ने तो सुने होंगे, लेकिन बाहर जो रहने वाले इंडिया से, उन्होंने इतने नहीं इनका सुना होगा। ये प्लेयर्स मेन प्लेयर्स बन गए हुए हैं, क्योंकि बीसीसीआई को और वर्ल्ड क्रिकेट को और माफिया को, और ये जो लोग आगे कमेंट में कई, एक कमेंट आया परसों मैंने देखा कि माफिया मुफिया कुछ नहीं होता। भाई मेरी नज़र में वो माफिया है, आपकी नज़र में वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नज़र में वो कुत्ते का बच्चा भी हो सकता है, आपकी नज़र में शैतान के मानने वाला भी हो सकता है, आपकी नज़र में आपका बाप बिल गेट्स भी हो सकता है, आपकी नज़र में तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरा चैनल है और मेरी नज़र में वो, उसको मैं माफिया बोलता हूँ। मैं उसको उनके नाम भी फैमिलियों के भी ले सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, हमारा काम है क्रिकेट का, तो हम उधर ही रहेंगे। अब मुंबई इंडियन के ऊपर जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, जो इसकी वाइब अभी तक बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि दिस टीम विल कम बैक। तो इस टीम का कम बैक होता है कि नहीं होता, ये हम इसे देख रहे हैं। रॉबिन मिन्स, चांस मिलेगा, क्या बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, क्या वो रिंकू सिंह जिस तरह फेमस हुए एक एक रात के अंदर, क्या वो रात इनको भी मिल सकती है रॉबिन मिन्स की? इससे बड़ा चांस नहीं मिलेगा मिन्स को दोबारा। यहाँ पर रेयान रिकिल्टन है, किसको खिलाया जाता है, किसको गिराया जाता है? क्विंटन डिकॉक बैठते हैं या रेयान रिकिल्टन बैठते हैं? मुंबई लाइक्स क्विंटन डिकॉक अ लॉट।
रदरफोर्ड एक ऐसे प्लेयर जिन पे मार्केट लोड नहीं रहता, इनकी कोई पॉलर्ड जैसी, रसल जैसी छवि नहीं है कि ये चेज़ करेंगे, छक्के मारेंगे। 2 प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। एक का नाम ये रदरफोर्ड, दूसरा आप सभी जानते हैं जेसन होल्डर। और मैंने कल एक वीडियो में आपसे सवाल किया था, उसका काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। वो टीम बिल्कुल दिल्ली है, क्योंकि मैं इसका दिल्ली की वीडियो में आगे बात करूंगा कि वो क्यों है, लेकिन अगर आपने कमेंट में जवाब दिया, ज़बरदस्त, आपने सही पहचाना है। सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा, मुझे कभी भी वो टीम नहीं किसी टूर्नामेंट, यार ज़रा पेंसिल कॉपी लेकर नोट डाउन कर लें या मोबाइल पे लिख लें, जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं आपको लिखवाया करूँगा। मुझे कभी भी वो टीम नहीं पसंद है टूर्नामेंट्स में, इन एनी टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, T20 टूर्नामेंट में। ठीक है, अब कान खोल के सुन लीजिएगा, जिसके अंदर उसकी नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम की मूर्तें हों। अगर कोई टीम ऊपर से वर्ल्ड कप जीती हुई है और उसके आधे प्लेयर जो है वो किधर से, इंडियन क्रिकेट टीम से है, तो वो टीम आईपीएल जीते, ये एक बहुत बड़ा सट्टा है। मुंबई इंडियंस की एक आदत ज़रूर है, ये इतना को गिर जाएगी कि फिर जब ये उठने लगेगी तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उम्मीद तोड़ी जाएगी, फिर उम्मीद बनाई जाएगी। समझ रहे हैं मेरे लफ्ज़? अब जैसे सनराइजर हैदराबाद की मैंने वीडियो में बात की थी कि अभी पैट कमिंस नहीं है, तो हो सकता है कि इनकी बॉलिंग जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और ये करे, लेकिन पहले मैच में उनकी बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए आरसीबी ने। लेकिन मैं अभी अपनी बात से हटूंगा नहीं, मैं अगले 2 मैच आरसीबी के आरसीबी कह रहा हूँ, सॉरी, सनराइजर के लाजमी देखूंगा। नहीं तो वही ट्रिक जो कि कमिंस के होने से नहीं था, फिर आरसीबीपी की स्क्रिप्ट पे अप्लाई हो जाएगा, हेजलवुड के ना होने से। इसको कहते हैं माफिया की स्क्रिप्ट को समझना, और माफिया किस हवा का रुख में पतंग उड़ाने वाला है उसको भांप लेना। ना आपके बाप का आईपीएल है, ना आपके भाई का नाम ललित मोदी था, ना जय शाह, ना मेरे। तो हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि जो डायरेक्टर पीछे इतना बड़ा सिनेमा में लाइव पिक्चर दिखा रहा है वो क्या चाह रहा है, ना कि हम क्या चाह रहे हैं कि कौन जीते। पूरी 98% इंडस्ट्री क्या चाहती है कि आज ये जीतेगी तो मैं इसी पे लगाऊंगा, आज ये जीतेगी मैं इसी पे लगाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं समझता हूं कि अगला क्या चाह रहा है, जिसके हाथ की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जिसके हाथ का खाना बना हुआ है, जो शेफ है आईपीएल का, मैं उसको समझूं, उसको जानूं, ना कि मैं अपने दिमाग पे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ये वो। मैं ना कोई पंडित, ना कोई मुल्ला, ना मैं कोई बादशाह कि मैंने कह दिया तो वही होगा। ऐसे लोगों को ऊपर वाला पैसे नहीं देता, जो अपने हीरोपंती में रहते हैं, आकड़ में रहते हैं। डाउन टू अर्थ, हर चीज़ झुकेगी तो उसको फल मिलेगा, ये कुदरत का नियम है, असूल है। तो यहाँ पर जो मूर्तें हैं इंडियन टीम की, आधी इंडियन टीम इसी टीम के पास है। कैश का मैं अब आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि मुंबई, हाउ कैन मुंबई इंडियन विन, में एक बता दिया मैंने आपको कि जी ख्वाब है कमबैक का, तो वो कमबैक ना हो, पहले 2 मैच मत देखना कोई भी टीम जीत जाए। आईपीएल एक लंबी रेस का घोड़ा है, पहले 2 मैच जीतने के बाद अगले 5 मैच हार जाना, फिर क्या करेंगे आप? फिर किधर मुंह छुपाएंगे आप? मैं अगर इंडिया का वर्ल्ड कप दे रहा हूं, मैं अगर इंग्लैंड की कटिंग सेमीफाइनल में करवा रहा हूं, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि भाईजान इंडिया, इंडिया मत छोड़े, मत छोड़े, एक वर्ल्ड कप में नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप दे रहा हूं, बिग बैश, ये वो जितने भी कप राइड गए, अगर वो कप इंडिया ना जीतता तो मैं किधर मुंह छुपाता? तो मैं तो कभी भी, ये जितने टिपर हैं ये और 2-4 मैच में फारिग हो जाएंगे, फिर ये फ्री टिप्पे देने लग जाएंगे, फिर ये पागल हो जाएंगे, फिर इनको मुंह कोई नहीं लगाएगा। सट्टा भी हार चुके होंगे और हर चीज़ हार चुके होंगे, दुकान बंद हो जाएगी, फिर बड़े बड़े वादे किससे होंगे? हम कोई बड़े, हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है कि हमने जीतना ज़्यादा है और हारना कम है। हमारी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है कि लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, ये सिर्फ चुतियापा है। अगर कोई ये कहता है ना लॉस नहीं चाहिए, तो बेटा आप फिर बैटिंग को समझते नहीं हो। एक ट्रेडर की ज़िंदगी को देखो जो स्टॉक मार्केट या बिटकॉइन की या फॉरेक्स की मार्केट में बैठा है, वो भी कहेगा कि भाईजान कई मेरे ज़्यादा ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन जो ट्रेड मेरे सही जाते हैं उसके अंदर वो प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है।
तो मेरे जो गलत ट्रेड होते हैं उसको मेरा ज़्यादा प्रॉफिट कवर कर लेता है, तो इन दी एंड मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ। दिस इज ट्रेडिंग, और यही क्रिकेट पे अप्लाई होता है। आईपीएल के एंड में आपने ये नहीं देखना कि मेरे कितने मैच राइट गए। आईपीएल के एंड में आपने ये देखना है कि मैंने कब कब बुक प्लस की, कब कब लॉस काटा, कितना कितना प्रॉफिट आया। उन पैसों को कैलकुलेटर पे गिन के इतना कैश मेरे पास बचा आईपीएल में, जो कि किसी के पास आज तक दुनिया में नहीं बचा। सब मादरचोद फिक्सर बनेंगे, सब बहनचोद ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। मैं आज भी टेलीग्राम पे कहा है, मैं बड़े ज़माने से कह रहा हूँ कि मैं आज भी क्रिकेट बैटिंग का एक स्टूडेंट हूँ। समझ रहे हैं आप? मुझे आप लोग टीचर बोलते हैं, मैं टीचर नहीं हूं। टीचर ऊपर वाला, देने वाला, मालिक, दाता, अन्नदाता, सबको देने वाला। हम कौन होते हैं भाई? हम मांगने वाले हो सकते हैं, देने वाले नहीं हो सकते। देता वो दाता ही है। सिर्फ एक मूर्त हमारी जैसी बनाई हुई है, गंदी सी, जिसके थ्रू वो आपको दिलवाएगा। ये याद रखिएगा। अपने आप पे मान करने वाला कोई मुंह नहीं लगाता, उसे अकेला मर जाता वो। हार्दिक पांड्या, कुत्ता बोला गया, बड़ा बड़ा कुछ बोला गया, फिर वर्ल्ड कप की वापसियां इनकी हमें दिखने लग गई, हर चीज़ होने लग गई, लेकिन पांड्या इन आईपीएल इज ए मार्केट लोड प्लेयर। क्योंकि जब पांड्या आता है तो इंडियन क्राउड पागल होता है। ये जो कोहली ने चले जाना है, शर्मा जी ने चले जाना है, धोनी चले गए हैं बस अनकरीब, तो बचेगा कौन क्राउड को उठाने वाला? किसकी इतनी फैन फॉलोइंग है? एक ही हीरो बचता है, पांड्या, हार्दिक पांड्या। कल एक भाई का कमेंट था, शायद सुन भी रहे हो आप। भाईजान जैसे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या को आरसीबी में लेके गया और कप जिता दिया। यार ये चूतियापा बातें हैं। अगर हार्दिक पांड्या उसको आरसीबी में ले जाके कप जीत रहा है, तो वो इंडियन टीम में क्यों नहीं आया कप जीतने के बाद, या उससे पहले क्यों नहीं आया हार्दिक पांड्या लेके? भाईजान हार्दिक पांड्या भी माफिया की एक रंडी का नाम है। तो वो जो पीछे माफिया बैठा हुआ है, वो जो चाहेगा वही खेलेगा। हार्दिक पांड्या या सौरव गंगुली या सचिन तेंदुलकर कोई प्लेयर नहीं ला सकते, ना विराट कोहली। ये ऐसे हमें दिखाया जाता है कि टीमों के अंदर जो है वो बाबर आजम और ये वो एक टीम आपस में बन गई है। ऐसा होता नहीं है। क्रिकेट बोर्ड, हुकूमत तो बीजेपी की होगी तो बीजेपी की चलेगी ना। वो तो एडवांटेज हर हुकूमत को है, तभी तो इलेक्शन पे इतना पैसा लगाते हैं वो। तो इस बात को आप अपने जेहन से निकाल दें कि हार्दिक पांड्या के ऊपर मार्केट लोड नहीं रहेगा। मार्केट लोड हार्दिक पांड्या पे रहेगा ही रहेगा। और फिर आ जाते हैं मिचेल सेटनर, इनके ऊपर मार्केट लोड जो है शुरू में शायद हमें दिख सकता है, लेकिन बाद में ये अपनी बॉलिंग से मैजिक दिखाएंगे। लोग इनकी बैटिंग का इंतज़ार करेंगे। सेटनर के ऊपर नज़र रखिएगा, क्योंकि किसी मैच के अंदर हो सकता है मुंबई के टॉप ऑर्डर ही फेल हो जाए, जो कि होना ही होना है। तो उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर जो होगा वो मिचेल सेटनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिचेल सेटनर इज़ ए वेरी गुड बाय फॉर मुंबई इंडियंस। माफिया पूरी टीमों को बिखेरता है, ठीक है। उन टीमों को फिर बराबर में लाने के लिए और थोड़ा सा ऊपर नीचे रखने के लिए, भाव की मेंटेनेंस के लिए, ये बात मैं करूँगा पीएसएल की अगली वीडियो में, मुझे याद आ गई है कि जैसे अभी मुल्तान सुल्तान और ये नई टीमें बनी हैं, फिर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल का सारा, ये क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा मुल्तान सुल्तान की वीडियो में, पीएसएल की जो अगली वीडियो बनेगी उसके ऊपर। अब यहाँ पे बहुत आ जाते हैं, इनके ऊपर भी केस जो है वो कुछ चल रहा है जी, कि आपने पहले पीएसएल के वादे किए प्रेम के और फिर आप भाग गए खेलने मुंबई के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, जहाँ पे पैसा ज़्यादा नज़र आएगा अगला वहीं पे जाएगा, और स्टारडम नज़र आएगा फ्यूचर के लिए। और इनकी तो हिस्ट्री भी बड़ी भयानक है, पता कॉर्बिन बॉश की। विल जैक्स काफ़ी लाइमलाइट में वर्ल्ड कप के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो कि इनसे नहीं उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये है आईपीएल, बॉलर्स आर अंडर प्रेशर। और मुंबई की विकेट के ऊपर विल जैक्स को कितना कुछ सहारा मिलता है वेंकटे के अंदर। तो वो जैसे मैंने सुरेश शर्मा का उसको, और कई ऐसे बॉलर्स मैं आपको जो बताता रहूँगा, इनको मार पड़नी ही पड़नी है। और यहाँ पे विल जैक्स को भी मैं देख रहा हूँ मार पड़ते हुए। मयंक रावत, नमन धीर यहाँ पे, और फिर शरदुल ठाकुर को लाया गया बॉलिंग के अंदर। मुझे ये नहीं समझ आता, शरदुल ठाकुर इतना अच्छा प्लेयर होके कहाँ पे गायब हो गए, एकदम ना कहीं पर भी नहीं दिखे। और अब मुंबई ने इनको उठा लिया, तो क्या ये फैसला ठीक है? क्या ये फिटनेस के उस लेवल पे है शरदुल ठाकुर? और अगर हैं तो फिर ही इज़ ए मैच चेंजिंग प्लेयर। ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो दिखते कम हैं
लेकिन दे आर मैच चेंजिंग प्लेयर, क्योंकि वो दिखते कम है, जब आते हैं तो उन पे मार्केट लोड का प्रेशर इतना नहीं होता। लोग सिर्फ जिस तरह कोहली, लोगों के ज़हन में जी कोहली बूढ़ा हो गया, कोहली ये, कोहली अब इतने अरसा नहीं खेला क्रिकेट, तो अब आएगा तो कैसा खेलेगा, लेकिन वो माफिया आपको बताता है कि आप डाउट करके दिखाएं, हम आपकी टांगें तोड़ देंगे। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है भाईजान जिनके ऊपर मार्केट लोड सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। हाँ जी, ये मैं बता दूं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं क्रिकेट की इंडस्ट्री के अंदर कि जिनके ऊपर मार्केट लोड नहीं रहता। महिला जय वर्धना इतने रन ऐसे नहीं मार गया, मॉर्वन सैम्यूल्स T20 वर्ल्ड कप और पता नहीं क्या क्या वेस्ट इंडीज़ को ऐसे नहीं जिता गया। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको, और ऐसे कई मिसालें हैं मेरे पास, कि जिनके ऊपर मार्केट लोड नहीं रहता, वो होते हैं ब्लेस्ड प्लेयर इन क्रिकेट। तो तिलक वर्मा इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेयर इन दिस इंडियन क्रिकेट टीम, इन दिस IPL। तो इनके ऊपर जो है वो इतना मार्केट लोड नहीं रहता, तो ये रन कहीं ना कहीं बड़े बनाते ही रहेंगे, इनकी गुड्डी चलती रहेगी। 23 साल की उम्र है खाली, तो सोच रहे हैं यार 40 साल तक ये लड़का खेल गया तो ये तो रिकॉर्ड ही तोड़ देगा सारे। अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, बस अब वो 36 साल में वो बॉल नहीं निकल रही है, और कहीं पर इनकी बॉल निकलते अगर आपको नज़र आ जाए, आते ही ये विकेटें लेने नज़र आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा। अब ट्रैप क्या है? वही है जहाँ पे चूहा आके फंस जाएगा, ठीक है, पनीर के पीछे, टॉम एंड जेरी। तो ये वो ट्रैप में मत फंसीजिएगा। ट्रेंट बोल्ट जहाँ पे विकेटें लेते नजर आए, वो मैच मुंबई बुरी तरह हार सकता है। जसप्रीत बुमराह कभी फिट हैं, कभी नहीं है, कभी टीम से बाहर हैं। अब क्या न्यूज़ है एक प्लेयर की कि जी पहले मैच के लिए बुमराह अवेलेबल है, तो मतलब अब दूसरे मैच के लिए सोच में बैठे रहें कि अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं चलती थी क्रिकेट, लेकिन अब ऐसे चल रही है, तो हमें भी उसको ऐसे ही फॉलो करना है। कब बुमराह खेल रहे हैं, कब नहीं खेल रहे, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरी प्लेयर, खाली बुमराह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इट्स ए मार्केट लोड शिफ्टर। मार्केट लोड वहाँ पर आगे पीछे होगा, बेशक वो टीम ना हारे, लेकिन कहीं ना कहीं भाव आए, कलर आए, कुछ तो गेम आपस में लड़ाई हो, फ्रिक्शन निकले, शोले निकले। तो अब यहाँ पे दीपक चहर है। दीपक चहर, मैं समझ रहा था कि आफ्टर भुवनेश्वर कुमार दीपक चहर विल बी इंडियाज बिगेस्ट बॉलर, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया। शायद धोनी के साथ कोई इन्होंने पंगा ले लिया, या क्या हुआ, या धोनी की कोई बात नहीं मानी, वरना बहुत टैलेंट था लड़के में। उम्मीद अभी भी करता हूँ कि शायद वो टैलेंट दोबारा नज़र आ जाए इस IPL में। गजनफर भाई, हाँ जी, अफगानिस्तान से गजनफर भाई आ गए हैं, और गजनफर भाई की बड़ी चर्चा है इस IPL के अंदर के गजनफर को खिलाएंगे, और अगर खिलाते हैं एज ए स्पिनर तो गजनफर कितनी कुछ अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो मेरी एक बात फिर वहीं पर आ जाती है कि मुंबई की विकेट इज़ नॉट आउट ऑफ मुंबई। गजनफर को हम देख सकते हैं जब इनके ऊपर मार्केट लोड नहीं होगा। इनसाइड मुंबई स्पिनर्स के अंदर मार्केट लोड प्रेशर हैवी रहेगा ही रहेगा। मुंबई की टीम, फिर बार बार बता रहा हूँ कि जो इतनी मूर्तें होती हैं ना टीमों के अंदर, हालांकि मुंबई हमेशा से ही हारती चली आ रही है, लेकिन मुंबई के भाव के ऊपर अगर मैं आगे बात करूँ तो मुंबई 3.5-4 रुपये आ रहा है, और 3.5-4 रुपये मुंबई का आना मतलब ये है कि माफिया कहीं ना कहीं मुंबई को अंदर घुसाना चाह रहा है। लेकिन ये अब यही बात है ना, पहले 5 से 7 मैच देखने का क्या मकसद है? कि यही है कि अगर मुंबई पहले मैच हारता है और बाद में वो उम्मीद जब लोग छोड़ देते हैं कि मुंबई क्वालिफाई करेगा, वहां से करे, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये देखना है हमने पहले 7 से 5 मैचों में। मुंबई अपने पहले 2 मैच हारता है कि नहीं हारता है, दोनों मैच जीतता है कि नहीं जीतता, फिर स्क्रिप्ट समझ आती है। वो क्या नाम है यार, पाकिस्तान का बड़ा फेमस क्रिकेट 80s के, सरफराज नवाज, फिक्सिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की हुई है। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, उनका मैं क्लिप देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि यह बहुत पुरानी बात है, या आज से कम कोई 5-7 साल पुरानी बात है। तो उनको मैं कहते देखा, मैं हंस पड़ा बात सुन के कि मुझे आप किसी भी टूर्नामेंट के पहले 3 से 4 मैच दिखा दें, मैं आपको बता दूंगा हर मैच टूर्नामेंट का कैसे होगा। तो मैं भी इसी चीज़ पे बार बार चीख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन होगा क्या, पहली 5 मैचों में सारे बाहर बैठे होंगे हार के, और फिर बस वही खेलेगा जिसके पास पैसा होगा। बाकी फिर किसी के लिए EMI या कर्ज ढूंढने निकलेंगे, एक नई मुसीबत अपने गले में डालने के लिए। मायनाक मारकंडे, सारा दबाव प्लेयर मारकंडे पे है, और एज ए एक्सपीरियंस स्पिनर नाउ मारकंडे को अब खो गए हैं 3-4 साल,
तो यहाँ पर उनका नाम ऊपर लाना, मुंबई की मैनेजमेंट का या माफिया का, इसको इधर ही रखना, दोनों एंगल सोचती है ना दुनिया। एक एंगल आम इंसान क्या सोच रहा है कि मार्कंडे को ले लिया दोबारा और मार्कंडे पे ट्रस्ट शो कर रही है, फेस शो कर रही है मैनेजमेंट जो है मुंबई इंडियंस की, कोचिंग स्टाफ, सेलेक्टर्स, यही है ना। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि माफिया ने मार्कंडे को यहीं पे रखा हुआ। और मुझे कुछ चीज़ों की, अगर मुझे पहले पांचों मैच में कुछ चीज़ों की समझ आ गई, तो फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आईपीएल 70%, क्या कह रहा हूँ, ये 80% भी हो सकता है, आईपीएल 70% पिछले साल की तरह ही हो। इसमें कुछ मैच इधर उधर हो सकते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल का जो फंटर है ना, वो हमारे जैसा नहीं है। हम जो थे बड़े उतावले फाइटर फंटर थे, ये वो। आज के फंटर को पता ही नहीं है गेम क्या करनी है। और जब ऐसा हो ना कि मार्केट वॉल्यूम ज़्यादा हो, जो मैं 2 साल से चीख रहा हूँ कि मार्केट वॉल्यूम सर फाड़ के निकलेगा, सर फाड़ के निकलेगा, पहले ही मैच में सैटरडे नाइट में भाईजान टीआरपी आसमानों को छू गई है। तो पैसा कितना मार्केट में आएगा, इससे अब हम आ जाते हैं अपने जनवरी वाले असूल पे, फरवरी वाले असूल पे। पहला मैच, ज़्यादातर आपको 10 मैचों पे का फॉर्मूला है, ये लिख लें कॉपी पे। 10 मैचों का फॉर्मूला क्या है? 7 मैच स्ट्रेट, 2 मैच ट्रेड, 1 मैच टाई। ये है मार्केट वॉल्यूम, ये याद कर लें, ठीक है। 7 मैच स्ट्रेट, 2 मैच ट्रेड, 1 मैच टाई, ये हो गए पूरे 10 मैच। इस नज़रिए से खेलेंगे आईपीएल, तभी बच पाएंगे, नहीं तो ले जाएगा कोई फिर आपका पैसा आपकी जेब से निकाल के। रघु शर्मा और मोहम्मद इजहार। अब मुंबई इंडियंस, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये ऐसी टीम है कि जब ये जीतती है तो जुआरी की बात कर रहा हूँ। आरसीबी की टीम इज फैन बेस्ड टीम, वो जुआरियों की टीम नहीं है। जुआरी कभी उसकी टीम के पीछे थे, पता नहीं क्या काला जादू किया पिछले साल से इन्होंने, 17 साल जुआरी इसके खिलाफ बैठे रहे, ठीक है। लेकिन अब सडनली इट्स ए क्राउड फेवरेट टीम, फंटर फेवरेट। आरसीबी नो मोर फंटर फेवरेट टीम, क्राउड फेवरेट टीम। लेकिन मुंबई इंडियन इज नॉट ए क्राउड फेवरेट टीम, इट्स ए फंटर जुआरी फेवरेट टीम। पागल हो जाते हैं लोग, इतना एतबार कर लेते हैं, ओ सूर्या कुमार यादव पड़ा है, ओ ये तिलक वर्मा पड़ा है, ओ अभी तो ये पड़ा हुआ है, अभी तो ये। और जब ऐसे हालात होते हैं तो तब मुझे याद आती है जब क्रिकेट बैटिंग शुरू किए हुए 2-3 साल ही हुए थे, आईसीएल खेल रहे थे 2007 में, जब मैं, 2007 की बात है ना आईसीएल की मेरा ख्याल, हाँ। तो तब एक प्लेयर आया था, मैं बड़ी वीडियोस में इस प्लेयर की बात कर चुका हूँ, जिसने अपनी सर के ऊपर T20 लगाया हुआ था, और वो थे पॉलार्ड। मुझे नहीं समझ आता आप पॉलार्ड की कमी को कैसे पूरा करेंगे। जब से वो गया है ऐसे लगता है दुनिया ही उलट गई है मुंबई इंडियंस की। पॉलार्ड वॉज द मैन। कैसे हम नहीं कहते जैसे यार ऑस्ट्रेलिया की क्या टीम होती थी 90s की, पाकिस्तान की क्या टीम होती थी, फिर इंडिया का धोनी के नीचे क्या टीम होती थी, इसी तरह अब ये जो मुंबई इंडियंस है, इसके पास वो प्लेयर नहीं है। पॉलार्ड वॉज, वो 11-10 प्लेयर साइड पर रख दो, पॉलार्ड अकेला काफ़ी था अगली टीम को हिलाने के लिए। आज तक हम देखते हैं, इतना पेड़ बार भी आ गया पॉलार्ड का कि वो आज भी खड़ा हुआ है और वो आज भी छक्के मार के मैच जिता रहा है, या फिर जीता हुआ मैच आके टिप टिप करके हार जाएगा एंड में, सिंगल ही नहीं लेगा। समझ रहे हैं ना आप बात को, आपने ये मैच खेले ही होंगे। तो मुझे दिखाएं कि रदरफोर्ड क्या पॉलार्ड की कमी पूरी कर सकते हैं? वो करेक्टर है? नहीं है। ऑजीज ने डोमिनेट कैसे किया, इंग्लैंड ने एक एरा में कैसे डोमिनेट किया, स्लेजिंग, अगले ओपोनेंट्स को ही आप जो हैं वो इतने प्रेशर में रखते थे। तो ये एक क्रिकेट का जो ड्रामा है वो पर्दे के ऊपर पॉलार्ड दिखाता था, वो मुंबई के पास कमी है। और बॉश अगर वो कमी पूरी कर सकें, वो भी अगर इनको मौका मिलता है खेलने का, क्योंकि मुझे सिर्फ नज़र आता है कमी पूरी करते हुए बॉश।
लेकिन पॉलिट की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। हकीकत बात यह है, मुंबई मेरी तरफ से आईपीएल जीते ना जीते, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि पॉलिट जब से गए हैं ना, मुंबई इंडियन के पास अब वो प्लेयर नहीं रहे। ऊपर से इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, टिम डेविड को भी जाने दिया। जो ये बड़े हिटर्स होते हैं ना, इनको आप टीम में लाजमी रखें। एक टॉप का स्पिनर और एक बड़ा हिटर, जिसके नाम से दूसरी टीम काम पे कि अभी यार उसने आना है, तो अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए थे मुंबई के अंदर। जो मुंबई के फैंस हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही है, सबसे ख़तरनाक टीम इस आईपीएल की मुंबई ही है। बड़े बड़े लोगों के घर बार मुंबई के ऊपर ही बिकते हैं, और मुंबई उनके पैसे डकार मार के चली जाती है। फिर कोई वनडे सीरीज़ आती है और इंडिया फिर वो सीरीज़ जीत जाता है इंडिया के अंदर, और सब भूल जाते हैं जो पैसा आ रहा था मुंबई इंडियंस के ऊपर। सब उसके ऊपर मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाते हैं कि कोई नहीं, अब तो सूर्य कुमार यादव चल गया, अब तो रोहित शर्मा भी चल गया, अब तो तिलक वर्मा भी चल गया, अब तो हार्दिक पांड्या भी चल गया, पाकिस्तान को भी मैच हरा दिया, वर्ल्ड कप भी, ऐसे फिर चीज़ें होती हैं। मुंबई की अब आ जाते हैं तारीफ़ की बात। बुराइयां तो हमने कर ली जितनी करनी थी। मुंबई की तारीफ़ में दो शब्द ही कहना चाहूँगा मैं। पहली चीज़ जो मुंबई के हक में जाती है वो सिंपल है। आपको याद होगा पिछले कुछ अर्सा पहले जब के डिज्नी हॉटस्टार और ये सब का मैच डला हुआ था, अंबानी साहब कह रहे थे कि भाईजान जियो जो है वो अब इतने लॉस में चला गया, तो हम तो अब ब्रॉडकास्ट राइट्स नहीं ले सकते जियो वाले। ये न्यूज़ आई थी, सभी को पता है हमें। तब एकदम ही एक ही हफ्ते के अंदर एग्रीमेंट भी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो गए, हर चीज़ भी हो गई। ये कैसे हो गया? तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं? बस सिंपल एंड सेम सेम सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आती है कि अगर अंबानियों की कोई डील होगी कि इन दी एंड रो पिट के मेरी टीम जिता देना ताकि मुझे उसका फेवर मिल सके, बिजनेस मिल सके, ठीक है कि मेरी टीम जीती है, उसके ऊपर हम कहीं और ब्रांडिंग करके ब्रांड्स निकाल देंगे मुंबई के, तो वो एक फेवर में जा सकती है। लेकिन मार्केट लोड को तो नहीं चला सकता ना अंबानी बैठ के। अंबानी इतना अमीर नहीं है। जितना अंबानी के पास पैसा है ना टोटल, उतना सिर्फ क्रिकेट के एक मैच पे लगता है, फुटबॉल के एक मैच पे लगता है, एनबीए बास्केटबॉल एनएफएल के एक मैच पे लगता है, टेनिस के एक मैच पे लगता है। टेबल टेनिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ लाखों डॉलर लग रहे हैं, लाखों। ना प्लेयर का पता ना कुछ पता। किसी बेसमेंट में सर्बिया की जिम के अंदर जुआ हो रहा है और लोग खेल रहे हैं लाइव देखकर, चूतिया बन रहे हैं। पागल हो गए हैं लोग, पागल। मुर्गी भागेगी कि नहीं भागेगी रोड की उस तरफ, ठीक है, जहाज़ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इससे तो बेहतर भाई तुम खुद जहाज़ बन लेते। खैर, कभी मौका मिला तो कसिनो के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद कसिनो कोई नहीं खेलेगा, इतने डर जाओगे। यहाँ पर मुंबई की जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, और दूसरी जो चीज़ मुंबई की फेवर में जाती है, पहली अंबानी साहब की जो जियो, अभी इनकी जियो वालों का ना करना और फिर एकदम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना और फिर ब्रॉडकास्ट राइट्स इनको मिल जाने। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी फेवर में जाते नज़र आती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या का कम बैक है। अगर बीसीसीआई के पास थोड़ी भी अकल है तो याद रखें, रोहित शर्मा और इन सब के जाने के बाद आपके पास मेन खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एज ए सीनियर प्लेयर जिसको फॉलो कर सकें। सैमसन को क्यों डाला गया, बात करेंगे सीएस की वीडियो में। राजस्थान की पिछले साल का सारा फैमिली स्कैम तो आप लोगों के सामने मैंने खोला था, फिर वही बातें निकली, वो करेंगे राजस्थान की वीडियो में बात। लेकिन अभी के लिए ऊपर से मार्केट लोड तो उस दिन बहुत ही भयानक हो जाता है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जैसे ही नीता अंबानी साहब आती हैं, साहिबा सॉरी, तो मार्केट लोड छत फाड़ के निकल जाता है। अब ये चीज़ें देख के मैच में उतरना पड़ना है भाई आपको मुंबई के खिलाफ। अंधा मुंबई पर पैसा नहीं लगता। मुंबई पे पैसा लगता तभी है जब मुंबई मुसीबत में हो और चमत्कार दिखाए। 10 पैसे से चेन्नई, मुंबई 10 पैसे, चेन्नई 10 पैसे, या कोई भी टीम 10 पैसे, वो मैच है मुंबई के पकड़ने वाले। और मुंबई ऐसे मैच 2 से 3 सीज़न में खेलती ही खेलती है, तो ये याद रखिएगा। और बड़ी उम्मीद मुझे ये है कि जब आईपीएल अपने पूरे उबाल में होगा
हाँ, हालाँकि पहला मैच ही उबाल दिया उन्होंने, इतना ज़बरदस्त सिनेमा दिखा दिया हमें पहले ही मैच में, तो आगे क्या थिएटर में पड़ा होगा। तो वहाँ पर मुंबई जब मिडल में पहुंचेगा वहां पे आपको ये चमत्कार दिखाती टीम मुझे नजर आ सकती है। मेरा अभी भी यही बयान है कि लोगों को उम्मीद है कि मुंबई विल कम बैक, मुझे उम्मीद है कि मुंबई विल कम बैक बट लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल। या फिर दूसरी चीज़, दो मैच जीतो दो हारो, एक मैच जीतो एक हारो, बराबर में रखो मुंबई को और नेट रन रेट की कंटेंशन में रखो और फिर एंड में क्वालिफायर्स में ले आओ कोई मुंबई बच गया। लेकिन हाउ विल आरसीबी, मुंबई एंड चेन्नई handle the market load this year, handle the market volume this year? भाईजान इन दोनों चीज़ों को हैंडल करना खाला जी का घर नहीं है। इंडिया को कैसे जिताया गया ये मैं ही जानता हूँ, आप एज ए फैन जानते हैं, मैं एज ए बैटर जानता हूँ। आसान काम नहीं था इंडिया को जिताना वर्ल्ड कप, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अगर इन तीनों टीमों के जिनके मैंने नाम लिए इनको अगर आईपीएल जिताना है तो वो आसान काम ना होगा। चलते हैं भैया, अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑनलाइन आईडी चाहिए या पेड मेंबरशिप में काम करना है, टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।